तो चलिए आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हम इसमें दिए गए कुछ खास आइडियाज को समझेंगे। मतलब ये देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में सच में बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। कभी सोचा है कि अच्छी आदतें बनाना और खासकर बुरी आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सब ने कोशिश की है ना? पर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और किताब का जो सबसे पहला और जरूरी आइडिया है वो ये है कि समस्या हम में नहीं है। जी हाँ, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। मतलब अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं तो ये हमारी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा तरीका ही गलत है। तो पहला बड़ा कॉन्सेप्ट 1% की शक्ति। जरा सोचिए, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन इसका जो असर होता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। हिसाब लगाकर देखें तो अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। 38 गुना। यही है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर, जहां छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो खूब करते हैं पर रिजल्ट्स वो कहीं नजर नहीं आते। जेम्स क्लियर इसी को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है। आप कमरे का तापमान बढ़ाते हैं 25 डिग्री, 30, 31, कुछ नहीं होता। पर जैसे ही वो 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। वो जो 1 डिग्री का बदलाव है ना, वही सब कुछ बदल देता है। हमारी मेहनत भी ठीक वैसी ही होती है। जैकब रीस का ये जो कोट है वो इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। जरा सोचिए, उस पत्थर तोड़ने वाले के बारे में। वो 100 बार हथौड़ा मारता है और पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आती, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो क्या वो आखिरी चोट थी जिसने काम किया? नहीं, वो पहली 100 चोटें भी उतनी ही जरूरी थी। मतलब महारत के लिए सब्र चाहिए। हर एक कोशिश की अपनी अहमियत है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है, सिस्टम और लक्ष्य के बीच का फर्क। ज्यादातर लोग लक्ष्यों पर, मतलब रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जैसे मुझे मैराथन जीतनी है, ये एक लक्ष्य है। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम है वो प्रोसेस जो इस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जैसे हर हफ्ते का ट्रेनिंग शेड्यूल, रोज की दौड़। असल फोकस सिस्टम पर होना चाहिए, लक्ष्य पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये आदतें, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं? असल में हमारी हर एक आदत के पीछे एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क काम करता है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। ये जो लूप है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है क्यू या संकेत, जैसे फोन पर एक नोटिफिकेशन का आना। दूसरा है क्रेविंग या इच्छा, मतलब उस नोटिफिकेशन को देखने की जबरदस्त तलब। तीसरा है रिस्पॉन्स या क्रिया, यानी फोन उठाकर उसे देखना। और चौथा रिवॉर्ड या इनाम, वो जानकारी मिलना जिससे दिमाग को तसल्ली मिलती है। और ये साइकिल हमारे दिमाग में लगातार नॉन स्टॉप चलता रहता है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आदतें बनती कैसे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि इस हैबिट लूप को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहीं पर जेम्स क्लियर हमें देते हैं बदलाव के 4 नियम। ये एक तरह का टूल किट है। अच्छी आदतें बनाने के लिए ये 4 नियम है। पहला, उसे बिल्कुल साफ यानी ऑब्वियस बनाओ। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाओ। तीसरा, उसे एकदम इजी या आसान बनाओ। और चौथा, उसे सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदतों का क्या? बहुत सिंपल, बस इन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। चलिए पहले नियम को समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे स्पष्ट बनाओ। एक हॉस्पिटल के कैफेटेरिया ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बस पानी की बोतलों को कई अलग अलग जगहों पर रख दिया, जहां लोगों की नजर आसानी से पड़े। नतीजा, पानी की बिक्री 25% से ज्यादा बढ़ गई और सोडा की बिक्री लगभग 11% घट गई। कमाल की बात है ना? कोई लेक्चर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ माहौल में एक छोटा सा बदलाव। और अब हम आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे शक्तिशाली आइडिया पर। ये सिर्फ आदतें बनाने या तोड़ने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि हम असल में कौन बनना चाहते हैं, हमारी पहचान के बारे में। इसे ऐसे समझिए कि बदलाव की 3 परतें होती हैं, 3 लेयर्स। सबसे बाहर की लेयर है आउटकम या परिणाम, मतलब हमें क्या मिलता है। उसके अंदर की लेयर है प्रोसेस या प्रक्रिया, मतलब हम क्या करते हैं। और सबसे अंदर, सबसे गहरे में है आइडेंटिटी या पहचान, मतलब हम अपने बारे में क्या मानते हैं।
ज्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं? वो सबसे बाहरी लेयर से शुरू करते हैं, परिणाम से। जबकि असली और टिकाऊ बदलाव तब होता है जब वो पहचान का हिस्सा बन जाए। मतलब लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए एक रीडर बनना। लक्ष्य सिर्फ एक मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक रनर बनना है। फर्क देख रहे हैं? जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर उसे बनाए रखने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस हम हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन प्रैक्टिकली असल में शुरुआत करें तो करें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी जेम्स क्लियर एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक फोटोग्राफी के प्रोफेसर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप को ग्रेड मिलने थे तस्वीरों की क्वालिटी के आधार पर, और दूसरे ग्रुप को ग्रेड मिलने थे क्वांटिटी के आधार पर। मतलब उन्होंने कितनी तस्वीरें खींची। आपको क्या लगता है, साल के आखिर में सबसे अच्छी तस्वीरें किस ग्रुप की थी? हैरानी की बात है, सारी बेहतरीन तस्वीरें क्वांटिटी वाले ग्रुप से आईं। पर क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन की चिंता में नहीं पड़े रहे। वो बस तस्वीरें खींचते गए, गलतियां करते गए और सीखते गए। इससे एक बात साफ होती है, शुरुआत करना परफेक्ट होने का इंतजार करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और बस यहीं से आता है मशहूर 2 मिनट का नियम। नियम यह है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो तो उसे ऐसा बनाओ कि वो 2 मिनट से भी कम में हो जाए। जैसे मुझे रोज पढ़ना है, ये आदत नहीं, मुझे रोज 1 पन्ना पढ़ना है, ये है 2 मिनट का नियम। मुझे रोज योगा करना है, नहीं, बल्कि मुझे बस अपनी योगा मैट बिछानी है। इससे होता क्या है, आदत को शुरू करने में जो आलस आता है ना, वो लगभग खत्म हो जाता है। तो आखिर में सब कुछ इस एक बात पर आ जाता है, लक्ष्य तय करने का मकसद गेम जीतना होता है, लेकिन सिस्टम बनाने का मकसद होता है गेम को खेलते रहना। असली जीत, असली मजा उस प्रोसेस में है, सिर्फ रिजल्ट में नहीं। और जब प्रोसेस ही एंजॉयमेंट बन जाए तो अच्छे नतीजे तो अपने आप आने ही लगते हैं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है, इतनी छोटी कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे, जिसे आज अभी से शुरू किया जा सकता है? उस इंसान बनने की तरफ पहला कदम जो हम सच में बनना चाहते हैं।